I am going to tell you 6 reasons why Chinese phones are so cheap। आपने कभी सोचा है कि सैमसंग और एप्पल के फ़ोन इतने महंगे क्यों होते हैं? इंडिया में इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी A10s लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ सैमसंग का सबसे सस्ता फ़ोन है। इसका प्राइस है 9,000 रुपये, लेकिन इसमें आपको मिलेगा 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज। कैमरा क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है। और यही अगर आप 9,000 रुपये लेकर चाइनीज़ फ़ोन्स खरीदने चले जाओ तो आप 500 रुपये कम में ही Realme Narzo 10A खरीद सकते हैं। इसमें आपको 2 GB रैम की जगह 3 GB रैम मिल जाएगा और 4000 mAh बैटरी की जगह 5000 mAh बैटरी मिल जाएगी। लेकिन कैसे? इससे भी बड़ा सवाल है कि चाइनीज़ फ़ोन सस्ते हैं या नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स महंगे हैं। अगर आपको इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप 1 लाख प्रोसेसर क्वालकॉम कंपनी से ऑर्डर करते हैं तो मान लीजिए क्वालकॉम आपको 4000 रुपये पर प्रोसेसर के हिसाब से देती है, लेकिन वही कोई कंपनी एक साथ 1 लाख की जगह 4 लाख प्रोसेसर ऑर्डर करेगी तो उसे 4000 पर यूनिट की जगह 3000 पर यूनिट के रेट से प्रोसेसर मिलने के चांसेस हैं। इसी लॉजिक का फायदा उठाते हुए चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज एक ही कंपनी को 4 अलग अलग कंपनीज में बांटकर चारों कंपनियों के लिए स्मार्टफोन पार्ट्स जैसे प्रोसेसर, कैमरा वगैरह एक साथ खरीदती हैं और इसलिए इन कंपनीज को ये पार्ट्स बाकी स्मार्टफोन कंपनीज के मुकाबले काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी, ये चारों कंपनियां अलग अलग नाम और ब्रांडिंग के साथ फ़ोन्स बेचती हैं, लेकिन असल में ये चारों एक ही कंपनी का हिस्सा हैं। इन चारों की पेरेंट कंपनी है बीबीके ग्रुप और बीबीके ग्रुप इन चारों कंपनीज के लिए एक साथ पार्ट्स खरीदती है और इस वजह से दूसरी कंपनियों के मुकाबले उन्हें सस्ते पार्ट्स मिलते हैं। चाइनीज़ लेबर बहुत चीप है और चीप होने के साथ साथ बहुत स्किल्ड भी है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है चाइनीज़ स्मार्टफोन्स के सस्ते होने का। हालांकि लेबर हमारे यहाँ भी चीप है, लेकिन ज़्यादा स्किल्ड नहीं है और जो लोग स्किल्ड हैं वो चीप नहीं है। चाइना का आत्मनिर्भर होना भी उनके सस्ते होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर चाइनीज़ स्मार्टफोन्स मीडियाटेक प्रोसेसर यूज़ करते हैं और क्योंकि मीडियाटेक भी चाइनीज़ कंपनी है इसलिए उन्हें थोड़े सस्ते रेट्स में प्रोसेसर मिल जाते हैं। इसी तरह चाइनीज़ फ़ोन्स में डिस्प्ले वगैरह भी चाइनीज़ कंपनीज का ही लगा होता है। शाओमी के CEO ली जून ने एक बार बताया था कि क्योंकि उनका सेल्स मॉडल ई-कॉमर्स पर बेस्ड है इसलिए उनके प्राइसेस लो हैं। आपने सैमसंग और एप्पल के बड़े बड़े स्टोर्स देखे होंगे, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज फिजिकल स्टोर में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हैं। चाइनीज़ फ़ोन्स की सेल्स ज़्यादातर ऑनलाइन ही होती है और चाइनीज़ स्मार्टफोन्स बाकी कंपनीज की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते। ये भी एक रीज़न है उनके सस्ते होने का, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स का मतलब है कम एम्प्लॉयज़ और कम एम्प्लॉयज़ मतलब कम खर्च। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि सैमसंग के सिर्फ दिल्ली में 37 स्टोर्स हैं, लेकिन वहीं ओप्पो के दिल्ली में सिर्फ 8 या 9 स्टोर्स हैं और ये भी इनके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इससे कॉस्ट पर काफ़ी फर्क पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी फील्ड है। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज कहीं पैसा खर्च करती हैं तो वो ये है रिसर्च और डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ फ़ोन्स में क्या बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कभी फ्लिप कैमरा या पॉपअप सेल्फी कैमरा, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह वगैरह। इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स कोई फ़ोन लॉन्च करती है तो या तो वो चाइनीज़ मार्केट से ही वाइट लेबल फ़ोन्स उठाकर उसकी रीब्रांडिंग करके इंडियन मार्केट में ले आती हैं, या अगर उन्होंने कोई फ़ोन खुद बनाया तो उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में ध्यान नहीं देती और इसी वजह से कोई उनके फ़ोन्स खरीदना पसंद नहीं करता। पिछले कुछ सालों में वीवो, ओप्पो, वन प्लस वगैरह ने R&D में अच्छा खासा काम किया और नए नए फीचर्स के साथ फ़ोन लॉन्च किए और इंडियन मार्केट ने इसे काफ़ी पसंद भी किया। इसी वजह से इनका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। आपको पता है आईफोन 10 का एक्चुअल कॉस्ट क्या है? सिर्फ 25,000 रुपये, मतलब 25,000। एक आईफोन 10 को बनाने में सिर्फ 25,000 रुपीज़ का खर्च आता है, लेकिन ये बिकता कितने में है? 75,000 रुपीज़ में। मतलब कंपनी इस पर 64% का प्रॉफिट मार्जिन रखती है, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज ऐसा बिल्कुल नहीं करती। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है।
MI की बात करें तो MI के स्मार्टफोन्स पर प्रॉफिट मार्जिन 8 से 9% के आसपास होता है। मतलब खुद सोचिए, कहां 64% का प्रॉफिट मार्जिन और कहां सिर्फ 9% का। और कंपनी का खुद का प्रॉफिट मार्जिन कम है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस भी कम ही होंगे। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को हमारी इकोनॉमी का कुछ करना पड़ेगा। गिरती हुई इकोनॉमी वाले देश में बिजनेसेस का ग्रो करना इम्पॉसिबल है, और इकोनॉमी सिर्फ सरकार की तरफ से ठीक नहीं होगी, बल्कि कंपनीज और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा। और अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। इसका मोटिव था स्टार्टअप्स के लिए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना और स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराना। लेकिन इसके बावजूद 2016 से लेकर 2020 तक आते आते इंडिया के ज़्यादातर बड़े स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना की तरफ चले गए और अब वो चाइनीज़ फंडेड हैं। इसका साफ मतलब है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने अपना काम ठीक से नहीं किया और इसीलिए इन स्टार्टअप्स को चाइना जाना पड़ा। सरकार को अपने देश में स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है और हमें इन स्टार्टअप्स को प्रमोट और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा और सत्य खबरों के लिए बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना ज़रूरी है।